सर आप बैठिए, मैं खोलता हूँ। सर, खून और दवाई। भाभी, हाँ क्या हुआ? अब ये खून की बोतलें और दवाई। वो कहाँ है? आशा, चंद्र भैया कहाँ है? वो बस आते ही होंगे। आप जाइए ना, आप जाइए, दवाइयाँ दीजिए। आप अंदर जाइए, दवाई तो दीजिए उन्हें। वो आते ही होंगे। आशा, चंद्र भैया कहाँ है? तो बोलते क्यों नहीं? जेके के आदमियों ने चंद्र भैया। जेके के आदमियों ने क्या? ने किडनैप कर लिया है सर। कौन है ये? ये उस वकील विजय सक्सेना का बड़ा भाई है। वो तो नहीं मिला, हम इसे पकड़ कर ले आए हैं। अब उसका पता ठिकाना आसानी से मिल जाएगा बॉस। तो ये है विजय सक्सेना का भाई। वेल डन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। बांध दो इसे। आप विजय सक्सेना से बराबर का सौदा है। तुम कुछ भी कर लो जेके, मगर तुम विजय की गर्द तक भी नहीं पहुंच सकते। विजय का पलड़ा आज भी भारी है। तुम्हारी बीवी इसके कब्जे में है, और मेरा भाई तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है, बहुत दूर। अपनी हालत देखिए खन्ना, अब रोने से क्या फायदा? मैंने तुम्हें बार बार आगाह किया था कि रश्मि की शादी विजय से मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब तो तुम्हें एहसास हो गया होगा कि विजय अच्छा आदमी नहीं, ये झूठ है। मुझे तो अब पता चला कि विजय कितना शरीफ और वफादार इंसान है। जो शख्स अपनी बीवी के मरने के बाद भी उसकी याद को भुला नहीं सका, उसके बारे में तुम कहते हो कि वो अच्छा आदमी नहीं। खन्ना, तुम ये क्यों नहीं समझते कि विजय ने कानून को अपने हाथ में लेकर और भी बुरा काम किया है? तो वो क्या करे? जब कानून के रखवाले अपने फर्ज से गाफिल हो जाए तो आदमी क्या करे? तुम मेरी बच्ची को बचा नहीं सके, उसके कातिलों पर हाथ डालना तो दूर, उनका पता भी नहीं लगा सकते, तो वो क्या करता? जो तुम लोगों की नालायकी है, जो वो खुद बदला लेने पर मजबूर हो गया। क्या इंद्रजीत, मुझे अपने गम और आंसू बहाने के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ, भगवान के लिए चले जाओ यहां से। चले जाओ। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस केस को हम बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। वो तो मैं समझ गया शक्ति, लेकिन सर, कमेन। सर, बाजार में जो नवनीत मेडिकल शॉप है, वहां से एक आदमी को अगवा कर लिया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन है जिसे अगवा किया गया? सर, मैं ठीक से तो नहीं कह सकता, लेकिन वो विजय सक्सेना के साथ एक दो बार इस पुलिस स्टेशन में आपसे मिलने आए थे। मुझे लगता है कि वो विजय सक्सेना के बड़े भाई चंद्र सक्सेना थे। पहले तो कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और फिर उसके बाद उन्हें कार में डालकर फरार हो गए। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हो ना हो, ये जेके के आदमी का ही काम है, क्योंकि जेके अब पूरी तरह से विजय के दबाव में आ चुका है। अपनी बीवी का बदला लेने के लिए उसने विजय सक्सेना के बड़े भाई चंद्र सक्सेना को उठवा लिया, ताकि विजय खुलकर जेके के सामने आ सके। शायद तुम इस बात से अनजान हो इंस्पेक्टर शक्ति सिंह
कि तुम और तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को हमारी हंसी उड़ाने पर मजबूर कर रहा है। क्या मतलब सर? मतलब ये इंस्पेक्टर शक्ति सिंह कि ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। कल हर अखबार की हेडलाइंस में हमारी नाकामियों की कहानियां छपी होंगी कि विजय सक्सेना जेल से फरार हो गया और हम लोग कुछ नहीं कर सके। जेके की बीवी को अगवा कर लिया गया और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। और अब दिन दिहाड़े विजय सक्सेना के भाई को अगवा कर लिया गया और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। लेकिन सर आप मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, लोग अगर यूं ही कानून अपने हाथों में लेकर एक दूसरे से हिसाब चुकाते रहे ना, तो यह शहर एक दिन जहन्नुम का नमूना बन जाएगा। और पिछले चंद दिनों में यही साबित हुआ है कि शहर की पुलिस बिल्कुल नकारा है। सर आप जानते हैं कि विजय का पता लगाने के लिए हमने कोई कमी नहीं उठा रखी, लेकिन हालात पर तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, जनता को पुलिस के हालात और मजबूरियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें सिर्फ दिलचस्पी होती है कि पुलिस उनकी जानो माल की रक्षा कर सकती है या नहीं। और पिछले चंद दिनों में जो कुछ मुझे नजर आया है, हमारी पुलिस का रिकॉर्ड बिल्कुल जीरो है, जीरो। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। अब मुझे खुद ही सांप के बिल में हाथ डालना पड़ेगा। खोल दो इसे। यस बॉस। चंदर, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। अगर मुझे मेरी बीवी ना मिली तो मैं शहर को जलाकर जहन्नुम बना दूंगा सब। और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि विजय कहां है और उसने मेरी बीवी को कहां छुपा कर रखा है। जेके साहब, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। और सच बात तो यह है कि जब से विजय जेल से फरार हुआ है वो मुझसे मिला ही नहीं। चंदर, मैं तुम्हें वार्न करता हूं, तुम्हारी ये जिद तुम्हारी मौत का बहाना भी बन सकती है। लेकिन जेके साहब, मेरी मौत आपकी बीवी की रिहाई का जरिया नहीं बन सकती। मैं तुझे और तेरे भाई को सिसका सिसका कर मारूंगा। जेके साहब, आप मेरा यकीन करें कि मुझे खुद विजय की हरकत पसंद नहीं आई कि वो आपकी बीवी को इस हालत में उठा के ले गया। लेकिन शायद इन हालात के सबब आप खुद हैं मिस्टर जेके। आपने विजय की बीवी को मारकर एक संगीन जुर्म किया है और शायद इसी जुर्म की राह पर चलते हुए विजय ने आपकी बीवी को अगवा कर लिया है। विजय के लिए शायद ये जुर्म एक एडवेंचर हुआ, लेकिन जेके के लिए जुर्म पेशा है। उसे शायद इस बात का एहसास नहीं कि उसने किस मुसीबत को सर ले लिया है। चींटी भी अगर पांव के नीचे आ जाए तो वो भी काट लेती है जेके। तुम लोग जब किसी पर इतना दबाव डालते हो कि उसकी पीठ दीवार से लग जाए तो उसके पास पीछे हटने के लिए जगह ही नहीं रहती। तो उसके सामने इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं रह जाता कि वो आगे बढ़े, पूरी ताकत से आगे बढ़े। विजय भी आज यही कर रहा है मिस्टर जेके। इसके पीछे भी उसकी मौत थी, इसके आगे भी उसकी मौत है। मैंने तुम्हें सिर्फ इस वजह से उठाया है कि वो वर्षा को कोई नुकसान न पहुंचा सके। और अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि वो अपने भाई से कितनी मोहब्बत करता है। बांध दो इसे। यस बॉस। क्या बात है? बॉस, इंस्पेक्टर शक्ति सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, ठीक है, भेज दो अंदर। तुम लोग बाहर खड़े रहो।
गुड इवनिंग मिस्टर जेके। ओ आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए। आपको तो मालूम ही हो गया होगा कि विजय सक्सेना के बड़े भाई चंद्र सक्सेना को कुछ लोगों ने भरे बाजार में दिन दहाड़े किडनैप कर लिया। चंदर को कब? मिस्टर जेके, पुलिस को शुबह है कि यह काम आपके इशारे पर किया गया और आप ही के लोगों ने किया। मेरे इशारे पर? मुझे क्या जरूरत पड़ी है चंदर को अगवा करने की? इस बात का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं मिस्टर जेके। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपके दिमाग में यह शक समा गया है कि इस शहर में जो गलत काम होता है या तो मेरे इशारों पर होता है या मैं खुद करता हूं। आप इतना क्यों नहीं समझ लेते कि मैं एक नीट एंड क्लीन बिजनेसमैन हूं, मेरा इन कामों से कोई ताल्लुक नहीं। शायद इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि जब पुलिस अपनी ड्यूटीज में फेल हो जाती है तो कुर्बानी का बकरा ढूंढने लगती है। इस वक्त शायद आप भी यही कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि अगर इस मामले में आपका जरा सा भी हाथ हुआ तो इतना समझ लीजिए मिस्टर जेके कि हमारी हथकड़ी से आपके हाथ ज्यादा दूर नहीं होंगे। आप मुझे धमका रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, चंदर के अगवा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस जगह की तलाशी ले सकते हैं। इतने बेवकूफ तो आप भी नहीं है कि चंदर को यहां रखें, और इतना बेवकूफ मैं भी नहीं हूं कि उसे यहां तलाश करूं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसे मैं जरूर तलाश करूंगा। गुड बाय मिस्टर जेके। गुड बाय। आशा, किस सोच में गुम हो? सोच रहा हूं सर, बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ी जा रही है। क्या मतलब? हम जिन लोगों से टक्कर ले रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर और खतरनाक साबित हो रहे हैं। हमारा हर कदम हमें और खतरे में फंसा रहा है। लेकिन पाशा, हम अपने कदम अब वापस नहीं ले सकते। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन इस खेल का नतीजा क्या है? हमारे दुश्मन हमारे पहुंच से दूर, कोसों दूर बैठे हुए हैं, और अब चंद्र भैया भी उनके कब्जे में। नहीं सर, नहीं। मेरे जमीर पर एक बहुत बड़ा बोझ महसूस कर रहा हूं मैं। पाशा, बैठो बैठो। देखो इधर, तुम क्या समझते हो? क्या मैं एक जालिम और संगदिल किस्म का इंसान हूं? ये जो कुछ मैं कर रहा हूं, क्या इसमें मुझे कोई मजा आ रहा है? नहीं पाशा, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। याद रखो कि कभी कभी पाप को मिटाने के लिए खुद पापी का रूप धारण करना पड़ता है। मुझ पर विश्वास रखो, इस खेल का अंजाम अब दूर नहीं। देखो किसका फोन है। यस बॉस। हेलो बॉस, आप ही का फोन है। हेलो, हाँ बोलो महारथी, मुझे तुम्हारे ही फोन का इंतजार था। तो तुम्हारे कुत्तों ने मेरे भाई को तुम तक पहुंचा दिया? जी हाँ, अब मेरी वर्षा मुझे वापस कर दो और अपने भाई को ले जाओ। नहीं जेके, जब भी ये सौदा होगा ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पर होगा। फिलहाल तुम मेरे अगले पार्सल का इंतजार करो। गुड बाय। हेलो हेलो हेलो। जानते भी हो विजय कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाभी, मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मुझे वर्षा के पहने हुए कपड़े चाहिए। क्या? हाँ, आप उसे अपनी कोई साड़ी दे दीजिए।
क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरा जो भी हो, मैंने आपसे कहा मुझे वर्षा के पहने हुए कपड़े चाहिए और फौरन। लेकिन मुझे भी तो कुछ बताओ विजय, आखिर बात क्या है? भाभी इस वक्त मुझसे कोई भी सवाल ना करें तो बेहतर होगा। आप सिर्फ मुझे वर्षा के कपड़े ला दीजिए। विजय, इसका मतलब है कहीं तुम्हारे भैया? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता भाभी। मेरे जीते जी मेरे भैया का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप सिर्फ मुझे वर्षा के कपड़े ला दीजिए, चाहिए। तो जेके साहब के लिए? बॉस, क्या है? ये पार्सल आपके लिए। वर्षा? मिस्टर जेके, अपने बीवी के इस जोड़े को तो तुम अच्छी तरह पहचानते होगे। ये वही कपड़े हैं जो तुम्हारे बीवी ने उस वक्त पहन रखे थे जब उसे मैं उठा लाया था। इस वक्त ये कपड़े तुम्हारे हाथों में तो हैं, मगर यकीन रखो जेके, मैंने अभी तक शराफत की कोई हद पार नहीं की। मगर मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्न करता हूं, अगर मेरे भाई के जिस्म पर एक खराश भी आई तो तुम्हारी बीवी की गोरी चमड़ी के एक एक हिस्से पर नीले निशान नजर आएंगे। क्यों? अभी से तुम्हारे बदन में थरथरी आ गई। दूसरी बात, ये पार्सल मिलने के आधे घंटे के अंदर अंदर अगर तुमने मेरे भाई को रिहा ना किया तो इसके आगे ये जुमला मैं लिखकर नहीं बल्कि एक्शन करके पूरा करूंगा। तुम्हारा शुभचिंतक विजय सक्सेना। चंदर को रिहा कर दो। मगर बॉस। मैंने कहा ना, उसे रिहा कर दो। ओके बॉस। बॉस का हुक्म है, इसे रिहा कर दो। भाग जा, भाग जा, आई यहां से।